स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रश्न नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान आपको ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर उसने कुछ कंडीशन दी है। एक बात ध्यान रखा करो, जो भी कोई क्वेश्चन होता है ना, वो अपने साथ में एक सॉल्यूशन या फिर एक हिंट जरूर लेकर के आता है। समझ गए इस बात को? तो आपको क्वेश्चन को हर बार क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ हिंट होता है जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे लिए जो हिंट है वो हमारे लिए ये है यहाँ पर कि इसके दो मूल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो, आप सोच रहे होंगे कि कभी हमें मूल निकालना सिखा रहे हैं, कभी यहाँ पर के का मान निकालना सिखा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बच्चों, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। वो ये चाहती है कि जो बच्चों का दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो, सभी तरीके से हो। ऐसा ना हो कि बच्चा इन चीजों को क्या है, इन जो समीकरण है, जो क्वेश्चन है, उनको रट रहा हो। ऐसा नहीं है। ये चाहते हैं कि ना आप अच्छी तरीके से उनको समझ जाओ और उनको सोल्व करो अपनी मेंटल एबिलिटी से। एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए और उनको अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपके इस बेस के ऊपर आधारित है एनसीईआरटी। तो हम यहाँ पर देखो, इससे पहले सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रश्न नंबर 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा हमने सोल्व नहीं किया था। ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, आसान है। क्या करना है आपको, यहाँ प्रकृति निकालनी है और श्रीधर आचार्य विधि से आपको इसको सोल्यूशन निकालने है। बस मैं आपको हिंट के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ डायरेक्ट ही। आपको ध्यान रखना है, इसके जो अक्स की वैल्यू आएगी श्रीधर आचार्य सूत्र लगाने के बाद में, वो क्या आएगी, यहाँ पर -6 प्लस माइनस यहां हो जाएगा 2√3/4 ये आ जाएगा। और इसको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मान रखने पर आपको वैल्यू आपके पास ये आएगी। और ये आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन ले सकते हो आप। जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2 प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा √3/4। तो यहाँ पर 4 का भाग 2 में 4 में गया, 2 का भाग 4 में कितने बार गया, 2 बार चला गया। तो इस प्रकार से हमारे पास जो प्लस माइनस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + √3/2 और 3 - √3/2। तो चलो इसको सोल्व करना आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। खुद प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सीखोगे। तो ये हो गया आपके लिए। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं क्या कर रहा हूं, आपको दूसरा पहले सिखा रहा हूं, ताकि आप क्या करो, इसको समझने के बाद में आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। और फिर क्वेश्चन अगर नहीं हो तो फिर आपको वीडियो में देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको तो आपको समझ लेना है, नोट कर लेना है, इसको सोल्व करना, आपको आंसर जरूर आएगा। श्रीधर आचार्य विधि का यूज करना है, एकदम सरल क्वेश्चन है, समझ जाओगे आप। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा है इसको लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2, इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, kx -2 + 6 = 0। तो यहां पर देखो, पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, द्विघात समीकरण की फॉर्म में लेकर के आ जाते हैं इसको। kx को इससे गुणा किया तो kx², फिर kx को 2 से गुणा किया तो -2 kx + 6 = 0। अब हमें क्या करना है, अक्स का मान निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, अक्स का क्या, k का मान निकालने के लिए आपको विविक्त कर का यूज करना है। मतलब b = b² - 4ac का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर जब d = b² - 4ac का यूज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें a, b और c के मान निकालने हैं। तो इसकी हम तुलना करते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जब इसकी तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास a बराबर तो आ जाएगा k, b बराबर आ जाएगा -2k। ध्यान रखना है, क्योंकि अक्स के गुणांक में क्या है, वो सारी वैल्यू सारी आएगी साथ में, ध्यान रखना, -2k। और c बराबर हमारे पास क्या हो गया, 6। तो इस प्रकार से हमने एबीसी के मान निकाल लिए। ये निकालने के बाद में हमारे प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न कह रहा है 2 मूल बराबर हो। तो ये बताओ, जब 2 मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है, जब 2 मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर इसने कह दिया पहले से ही, चूंकि
दो मूल क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो विविक्त करें, यानी जो d की वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, d बराबर आ गया 0 के इक्वल। अब d की वैल्यू हमें पता है, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर सारे जो आपने मान निकाले हैं वो इसके अंदर रख दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, k, मैं k रख दिया, इंटू c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, अपने पास k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, जब -2 का होल स्क्वायर होगा तो माइनस जो हो जाएंगे प्लस के 4, क्योंकि माइनस और समघात हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है, और k स्क्वायर का k स्क्वायर। यहाँ पर देख लो इसके अंदर क्या होगा, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे इससे, माइनस के यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 24 के और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले में क्या करना है, इनके अंदर क्या कॉमन आ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो इनके अंदर 4 के कॉमन आ रहा है, समझ गए। देखो यहाँ पर ये 2 पद, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, इन दोनों के अंदर 4 कॉमन है। तो यहाँ पर 4 भी कॉमन ले सकते हैं और के भी कॉमन आ रहा है, तो के को भी आपको कॉमन लेना है। के को कॉमन लेने के बाद देखो 4 किसमें से कॉमन लिया तो बचा क्या, के, ये बच गया के, माइनस का माइनस, 4 का बाद 24 में गया 6 बार, के से के कैंसल, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार 4 के को बराबर 0 करना है और एक बार के माइनस 6 को बराबर के 0 करना है। तो यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 0। जब 4k को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर जो 4 गुणा भाग में आ जाएगा, तो k बराबर 0/4 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आगे k की हमारे पास कितने आगे 0। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो यहाँ पर देखो k माइनस 6, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको एक बार इसको, इन दोनों को अलग अलग आपको 0 के बराबर करना है। तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना हो गया 6। तो हमारे पास जो मान आए हैं वो इस प्रकार से, हमारे पास 2 मान आ गए। k कितने मान आ गए हमारे पास इसके अंदर, k बराबर 1 तो आ गया हमारे पास 0 और 1 हमारे पास कितना आ गया 6। तो अब यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि 0 होगा कि 6 होगा। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो k की वैल्यू है इस समीकरण में रख चेक कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मान लो मैं k की वैल्यू 0 रखता हूं तो क्या होगा, जब k की वैल्यू इसके अंदर रखता हूं तो 0 x ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो 0 अब इनसे गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 बराबर 0, और 6 कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो मतलब यहाँ पर k का जो रियल मान है वो हो जाएगा k बराबर 6। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। समझ गए, ये तो साइड की चीज है, कितना नहीं होगा इसमें तो वैसे ध्यान रखना। तो k बराबर वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 6 हो गई। आया कैसे आपको मैंने ये बता दिया है कि यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे, कोई यहाँ k का मान 0 रख दिया, इसमें रखने के बाद में इसे पता लगा कि 6 तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इससे पता लग गया कि यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी 6 होगी, क्योंकि k का मान 0 रखने पर इसका वैल्यू इसके ऊपर संतुष्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लो और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है बच्चों, तब तक क्या करता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं। अगर आपने वीडियो को पॉज कर लिया है, पॉज करने के बाद में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देख लो, 2x², जो पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया k और c बराबर हो गया यहाँ पर 3।
तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज करके यूज करना है, चूंकि यहाँ लिखना है चूंकि मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डी की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब डी की वैल्यू 0 होगी तो डी की बी स्क्वायर माइनस 4ac की भी वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी के मान हम क्या करते हैं, इस एबीसी के मान इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ये 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 रख दिया, और c की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इज इक्वल टू 0। समझ गए, इसका सोल्यूशन इधर बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। तो k का स्क्वायर कितना हो गया, k का स्क्वायर माइनस 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, और 6 को 4 से गुणा किया 6 चौके 24 इज इक्वल टू 0। माइनस की 24 को मैं भेज रहा हूं उधर, तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 24 और यहाँ पर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, k का मान निकालना है, तो k के पास में जितनी भी वैल्यूज थी हमें बराबर की उस तरफ भेजना है। तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, वो जो k का स्क्वायर है उधर भेजेंगे, जाके हो जाएगा रूट, तो k बराबर हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट। एक बात ध्यान रखनी, अगर आप जो वर्ग की संख्या, वर्ग को उधर भेज रहे हो रूट के अंदर, तो रूट वाली संख्या प्लस माइनस में आएगा संख्या, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 24 के बाद गुणनखंड कर लेते हैं। तो 24 के बाद गुणनखंड क्या होते हैं, 24 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार, फिर 2 का भाग 12 में गया कितने बार, 6 बार, फिर यहाँ पर 2 का भाग इसमें कितने बार गया हमारे पास 3 बार, 3 का भाग 3 में गया 1 बार। तो यहाँ इन 2 के तो जोड़े बन गए, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, इनके जोड़े नहीं बने तो इसको ऐसे रख दो, 3 दूनी 6 वापस से। समझ गए। तो यहाँ पर अगर फुल देखना है तो चलो ऐसे देखा तो मैं आपको इस प्रकार से ये देने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन 2 के जोड़े बन गए, इसलिए तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ 2 बाहर आएगा और अंदर क्या रह जाएगा, 3 दूनी 6 अंदर का अंदर रह जाएगा, तो 2 रूट 6 आ जाएगा हमारे पास। इसको काट देता हूं मैं, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो इस प्रकार से आपने आंसर जो निकाला होगा, उम्मीद है सभी बच्चों के सही आएगा आंसर, और अब नहीं आया है, कुछ मिस्टेक रही है चिन्ह की, तो यहाँ पर देख लो। इस प्रकार से आपको k का मान निकालना है। इस बात का ध्यान रखना कि ना आपको ये सीखना है k का मान निकालते कैसे, इसी सवाल को रटने मत बैठ जाना, क्योंकि आप एग्जाम के अंदर सवाल क्वेश्चन कुछ भी तरीके से चेंज कर सकता है वो। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कि k का मान कैसे निकालते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे आप तो सीख जाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको सीखेंगे।